4 टू पावर x प्लस 2 टू पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास नंबर 4 है, इसको देखते हैं। 4 का क्या किया जा सकता है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। 2 2 और 2 1 2 टाइम 2, या 4 को हम 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 4 को लिखा 2 टू पावर 2 और इसका पावर x था, ओके। एंड प्लस ये 2 टू पावर x हमने ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने एक्सपोनेंट्स में एक चीज पढ़ा था, जैसे अगर हमारे पास x टू पावर a और इसका पावर b ऐसा कुछ है, तो इसको लिखा जा सकता है x टू पावर ab। यस। और जो ये x टू पावर ab है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, है ना। x की पावर b तो अंदर लिख दो और इसका ब्रैकेट लगा के a बाहर लिख दो। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि आप 2 टू पावर x को तो अंदर लिख दे रहे हैं, और 2 जो ये अंदर था उसे बाहर कर दिया, बिकॉज ये आपको पता है। और प्लस 2 टू पावर x आपने ऐसे ही रखा, माइनस 20 इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हो गया जी, इससे फायदा ये हो गया है, अगर हम 2 टू पावर x को मान लें कि इसकी कुछ वैल्यू है, सपोज y है, तो वही हम लिखने वाले हैं। क्या कर देते हैं, नीचे लेट कर देते हैं, 2 टू पावर x को हमने y मान लिया। y मान लिया तो ठीक है, y है, अब 2 टू पावर x की जगह y डाल देंगे, तो y के बाहर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये, मतलब y ब्रैकेट में है और बाहर स्क्वायर, प्लस 2 टू पावर x को y माना है तो इसकी जगह y लिख दिया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। इस ब्रैकेट की कोई जरूरत तो रही नहीं, मीन्स हम लिख सकते हैं y² प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक बन गई है, जिस तरह के क्वेश्चंस हम पहले करते आए हैं। क्वाड्रेटिक में हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, कि हमें ऐड करने पे तो ये चाहिए जिसका कोफिशिएंट 1 है, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 20 चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, 20 के सीधे फैक्टर कर दो आप, माइनस साइन ध्यान रखना। माइनस मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव जब होगा, तभी तो हमें निगेटिव मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव, देन ओनली वी विल गेट निगेटिव नंबर, है ना। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। तो फैक्टराइज किया, यहाँ पे आपने देखा, छोटा से छोटा प्राइम नंबर लो, 2। 2 से 20 को डिवाइड किया 10 टाइम, फिर से 2 लिया 5 आ गया, फिर 5 लिया 1 आ गया, ठीक है। 2 2 5 20 के फैक्टर्स हैं। ऐड करने पे +1 चाहिए, तो इसको ऐसे दो ग्रुप बना लो, ये तो 4 हो गया, 2 2 4, और ये 5, मतलब 5 और 4 ये स्प्लिट हो गया हमारा, है ना। प्लस वाई को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, कैसे, देखो अभी तक y² के साथ हमने कुछ नहीं किया। y को हम लिख रहे हैं प्लस का 5y माइनस का 4y, और माइनस 20 है इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है, आपको आसानी से दिख जाएगा, y दोनों में आ रहा है ना। ये दिस इम्प्लाइज साइन यहाँ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। y यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ y+5 ऐसा बचा है, और माइनस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, 4 है, देखो ना 4 की टेबल में 20 आता है, तो 4 कॉमन ले लो पूरा, माइनस साइन भी कॉमन है, तो ये बच जाएगा y+4 5 j 20। एक बात ध्यान रखो, जब बाहर माइनस साइन लिया है तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, दोनों पॉजिटिव बन गए, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है। आगे देखो, अब हम मेरे पास क्या मिल रहा है हमको, y+5 दोनों में मिल रहा है, y+5 इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ y बचा और यहाँ से 4 बच गया, है कि नहीं, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब आपको y, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये होता है, या तो आपका पहला नंबर 0 है, ठीक है, या दूसरा नंबर 0 है,
नंबर इन द फैक्ट, यहाँ दूसरा फैक्टर बोलेंगे इसको, है ना। या तो ये जीरो है या ये जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा, ठीक है ना। y-4 जीरो है, और या फिर दोनों जीरो है भैया, जीरो इंटू जीरो भी जीरो ही होता है ना। तो यहाँ से तो आपको मिल जा रहा है y=-5, और यहाँ से आपको मिल जा रहा है y=+4। अब क्या करना है, अब देखो, जब y को हमने क्या माना था, ऊपर आप देख पाएंगे 2 to power x माना था। सो देयर फोर वी कैन राइट, हमारा जो 2 to power x है ना, वो या तो -5 है, और या हमारा जो 2 to power x है ना, वो 4 के इक्वल है। अब 2 to power x की एक खासियत होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। x की जगह आप कोई सा भी नंबर डाल लो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में अच्छे से समझ लेंगे क्यों ये निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये निगेटिव नहीं होता। अभी आप इसको नॉट पॉसिबल लिख देंगे, और इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत, जैसे 2 to power अगर मैं -3 डालूं ना, 2 to power-3 1/2 to power 3 हो जाता है ना। ये हमने उसमें पढ़ा है, इसमें सर्ड्स के अंदर है ना, 2 to power-3 है, तो 1/2 to power 3 हो जाता है, 1/8 हो गया। छोटा है पर पॉजिटिव तो है। तो ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ से मिलना चाहिए। तो 2 to power x=, 2 to power 4 को लिख सकते हैं, 2 to power 2 हमने पहले भी लिखा था। और जब भी आपका बेस सेम हो ना, तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आपका x=2 आ गया। तो आपका एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। यूजुअली क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन भी होते हैं, और एक भी होता है, और नो सोल्यूशन भी होता है, पर इस केस में एक आया, और दूसरा वाला हमने नॉट पॉसिबल बोला, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर x=2 है। एक काम और करेंगे, जैसे x=2 आपने आंसर निकाल लिया, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, 4 to power x + 2 to power x -20 = 0, ऐसा था। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि x=2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। कैसे वेरीफाई करते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, और x का वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे। तो 4 का पावर 2 + 2 का पावर 2 -20, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का पावर 2 कितना होता है, 4 4 स्क्वायर, है ना। मिला 16, 2 स्क्वायर मतलब 4, एंड -20 मिल रहा है 0। 16 + 4 20 हुआ, 20 - 20 0 आ गया ना। और यही आपका RHS भी है। तो ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, मीन्स x=2 इज योर करेक्ट आंसर। सो x=2 is your answer. Okay.